नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत। आज बात करूंगा आपसे सिंह राशि के विषय में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की ग्रह चाल किस ओर इशारा कर रही है। ये जो फल मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, और मैं आपको हर बार समझाता हूँ कि एक राशि के तो करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। सबके लिए सारी बातें एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। अब किसी का सूर्य 5 नंबर में बैठा है, सिंह राशि है, बाय बर्थ बैठा है, लगन चार्ट में बना बैठा है, जब आप पैदा हुए थे उस समय बैठा था, और अभी भी सिंह राशि में सूर्य 5 नंबर में है, तो ये सूर्य तो फिर आपको चमकाएगा और आपके ऊपर फिर नियम सूर्य से रिलेटेड 100% एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आपका नहीं है तो आप पे 50% होंगे, 60% होंगे, यानी कि 10 में से 5-6 भविष्यवाणियाँ तो सही फिर भी निकलेंगी। अगर मैंने 20 बातें बताई तो 10, 11, 12 बातें तो मेरी ठीक निकल सकती हैं। इसी को बोलते हैं कि ट्रांजिट का मैच करना। अब सबके लिए तो एक जैसा इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि सबके कुंडली में अलग अलग जगहों पर प्लेसमेंट हो रखी होगी। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली कंसल्ट करते हैं तो उससे आपके बारे में और अधिक पता चल पाएगा। अब विषय उठता है कि आखिर ये 4 महीने कैसे रहेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। अब यहाँ पर विषय ये उठता है कि जो आपका सूर्य है कुंडली के हिसाब से, यानी कि जो मान सम्मान है वो आ गया राजा के पास। अब राजा दिनांक 16 सितंबर तक आपके लिए स्वयं राशि का होकर के 5 नंबर में, यानी कि अपने घर में गोचर करेगा। ये डिस्प्ले की कुंडली में आप देख सकते हो कि सूर्य आपको 5 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे, और वहीं बैठा है साथ में केतु भी, और सामने 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठा है राहु। अब जो 11 नंबर जहाँ लिखा है वो घर आपके दाम्पत्य जीवन का है, यानी कि सूर्य, राहु और केतु मिलकर के आपकी मैरिज लाइफ को काफ़ी डैमेज करेंगे। और मैरिज का लॉर्ड कौन है? वो है शनि। मंगल की दृष्टि उस पर भी आ रही है। तो आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि 16 सितंबर तक आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। मैरिज लाइफ में ज़्यादा आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, शांति से समय को निकालना है, योजना से और प्लानिंग से निकालना है। इसके अलावा जो आपका जब सूर्य स्विच कर जाएगा, यानी कि 17 सितंबर की मॉर्निंग से लेके और 17 अक्टूबर तक आपका जो सूर्य है वो रहेगा 6 नंबर में, वो रहेगा पैसे के घर में। वो बोलेगा भाई मैं पैसे के घर में रहूँगा तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा मैं पैसा दूँ। और इनफैक्ट 15 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक, ध्यान से सुनना, 17 सितंबर को तो सूर्य 6 नंबर में आ रहे हैं, और उससे ठीक 2 दिन पहले 15 सितंबर को 6 नंबर में बुध भी आ रहे हैं, और वो भी अपने घर में आ रहे हैं, खुद के घर में आ रहे हैं, और वो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक यहाँ हैं। तो यानी कि स्वयं राशि का बुध आपको धन धान्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। आपको इस टाइम पीरियड में जो मैंने बताया 15 सितंबर से 2 अक्टूबर आपको कोई बड़ा अकस्मात धन लाभ होगा, ऐसा कुंडली कहती है। अगर आप लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हो, आप कंसल्टेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, आप आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलना है। अगर आप लेखन का, संपादन का, प्रकाशन का, अभिनय का, पुस्तक विक्रेता हो, वकालत में हो, जुडिशरी में हो, आपको लाभ मिलना है। ये टाइम आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, तो इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद 17 अक्टूबर से लेकर के और लगभग 16 नवंबर तक जो सूर्य है वो नीच के हो जाएंगे।
आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाएंगे। आपकी अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगी। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आप अधिक विश्वास में, आत्मविश्वास में रहोगे और आप फिर डूब जाओगे, नीचे गिर जाओगे। यानी कि सूर्य देव आपको नुकसान करेंगे। सूर्य ग्रह के द्वारा आपके मान को हानि होगी। सूर्य के द्वारा आपका गला खराब होगा। सूर्य के द्वारा अगर आप बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं तो थोड़ा सा संतुलित होकर के कार्य करिएगा। उसके बाद 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपका एक बार पुनः मान सम्मान वापस लौटेगा। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप काम करोगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर लगभग दिसंबर महीने के आखिरी 15 दिन भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, व्यक्तित्व के लिए, मान सम्मान के लिए। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो आपका मान सम्मान है वो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। अगर अब मैं बात करूं आपके सुख साधन, प्रॉपर्टीज़, वाहन, ज़मीन, जायदाद की, तो आपकी प्रॉपर्टी का लॉर्ड मंगल बनता है, जो 13 सितंबर तक तो आपके पैसे के घर में बैठा है शत्रु राशि में। तो पहले 13 दिनों में सितंबर में कोई ख़ास एडवांटेज आपको प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। उसके बाद यही मंगल आपका 7 नंबर में चला जाएगा और 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपके 3rd हाउस में रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी चलाना, डोमिनेट करना, अपने सामने किसी को समझना मत, गरम चीज़ें ज़्यादा खाना, ऐसी सब चीज़ों से बचना। मतलब गरम चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, आपको डोमिनेट नहीं करना है। ये सब के कारण आपको नुकसान होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। पर भाग्य फिर भी आपका साथ देगा। भाग्य में धोखा मुझे नहीं नज़र आ रहा। आपके लिए सबसे बेहतरीन और जो अच्छा समय रहेगा वो होगा जब आपके मंगल 8 नंबर में आएंगे, स्वयं राशि के हो जाएंगे। 27 अक्टूबर को दोपहर में आएंगे, 7 दिसंबर तक इधर 8 नंबर में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण प्लस 7 में रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो आपके उन्नति के लिए बड़ा अच्छा होगा, आपके व्यक्तित्व के लिए बड़ा अच्छा होगा। इसलिए ये समय लिटरली बड़ा बेहतरीन है। इसमें सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, माँ का सुख, राजनीति, ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी और प्रबल हो जाएंगी। और उसके बाद जो आखिरी का महीना है वो भी बड़ा अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। विशेष रूप से इंजीनियर्स और तकनीकी शिक्षा से या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। यदि बात करी जाए इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो जो कैरियर का डिपार्टमेंट है वो शुक्र के पास है। जो कैरियर का डिपार्टमेंट है वो शुक्र के पास है और शुक्र ग्रह आपके लिए मिला जुला सा फल देंगे। बस एक तारीख बताऊंगा और वो है 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर। इस बीच में आपको थोड़ा कैरियर में सावधानी से काम करना है, अदरवाइज़ ओवरऑल आपका ठीक रहेगा। दोस्तों 18 अक्टूबर तक अगर आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर 5 दिसंबर के बाद कोई विदेश यात्रा करनी है तब कर सकते हैं, समय ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि कष्ट मुझे कुंडली में नज़र आ रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। 18 अक्टूबर तक तो विशेष रूप से कर ही रहे हैं, उसके बाद फिर 5 दिसंबर से करेंगे। एजुकेशन में आपको लाभ मिलेगा। ये है एक ओवरऑल ओवरव्यू जो मैंने आपकी सिंह राशि का अभी आपको बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपके बीच में एक और नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा। नमस्कार।